हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसटीडी प्रोग्राम क्या होता है, इसे कब लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस प्रोग्राम में किन किन डिसीज़ के कंट्रोल के लिए वर्क किया गया, हम लोग जो है सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस इन्फेक्शंस को जो है जल्दी डायग्नोस किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और कम्युनिटी में उनके स्प्रेड को जो है कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, मतलब कि जो भी ऐसी डिसीज़ेस होती है जैसे कि HIV एड्स हो गया, सेफेलिस वगैरह हो गया, तो ये सारी डिसीज़ कैसी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है और इन डिसीज़ के कारण जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया जो है एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को जो है थोड़ा अपडेट कर दिया और इस प्रोग्राम को अब जो है किसके अंदर, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो है इसे इनिशिएट किया जाता है, मतलब इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम इज अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टेड टू प्रिवेंट, डायग्नोस, ट्रीट एंड कंट्रोल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड रिड्यूस देयर स्प्रेड इन कम्युनिटी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को वो जो है प्रिवेंट करने के लिए, अर्ली डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करने के लिए और इनका कम्युनिटी में ट्रांसमिशन होने से प्रिवेंट करने के लिए जो है इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। ठीक है, in India, it is now integrated with the National AIDS and STD Control Program NACP under the National AIDS Control Organization। ठीक है, अब जो है इसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब ये दोनों प्रोग्राम जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है चलाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव कि इस प्रोग्राम को जो है इनिशिएट किया क्यों, मतलब इस प्रोग्राम को चलाया क्यों। सबसे पहले तो इसमें आता है इसके ऑब्जेक्टिव, तो पहला है इसमें प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ STDs एंड STIs, यानी कि कम्युनिटी में होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना। मतलब कि जो भी कम्युनिटी में एसटीडी हो रहे हैं, STI हो रही है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रहा है, उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना। हाँ, आपको पहले मैं थोड़ा सा STI के बारे में बता दी हूँ कि STI होता क्या है। ठीक है, STI का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसका मतलब होता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो मेजरली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होता है। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति के बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, सिम्टम्स नहीं भी दिखाई देते हैं, मतलब कि सिम्टम्स जो है नहीं दिखाई देते, लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, STI देखते हैं। ठीक, STI कहते हैं। ठीक है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ओके, उसके बाद में जो STD होता है, STD STI का बड़ा फॉर्म होता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो STI पहले था, ठीक है, उसका अब डिसीज़ के फॉर्म में जो है ये हो चुका है, मतलब वो डिसीज़ बन चुकी है, उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ठीक है, यही होता है STI एंड STD। ठीक है, मतलब STI क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, और STD क्या होता है, एक डिसीज़ होती है। ठीक है, हर STD मतलब हर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तब वो STI होता है, मतलब सेक्सुअली ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसके बाद में ये जो है जब उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तब वो एक सीवियर डिसीज़ का रूप ले लेती है जिसे STD कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, पेशेंट का अर्ली डायग्नोसिस करना और उसे जो है जल्दी से ट्रीटमेंट पहुंचाना। ठीक है, रेड्यूस HIV ट्रांसमिशन बाय ट्रीटिंग STIs। ठीक है, उसके बाद जो HIV होता है, HIV एड्स का जो ट्रांसमिशन है उसको कम्युनिटी में रोकना ताकि ये वो जो है लोगों के अंदर एड्स जैसे डिसीज कम हो सके। ठीक है, प्रमोशन ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का कम्युनिटी के अंदर लोगों में जो है एक सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को लेकर एजुकेशन
देना कि कॉन्डोम वगैरह का यूज़ करे या फिर ऐसी मेथड्स का यूज़ करे जिससे कि इन्फेक्शन जो है दोनों पर्सन तक ना पहुंच सके, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी के बीच में जो है अवेयरनेस को इंक्रीज करना, ठीक है। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड फॉलोअप सर्विसेज, कम्युनिटी के लोगों को काउंसलिंग और फॉलोअप सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद आता है टारगेट ग्रुप की, इसमें जो है किन किन लोगों को मेजरली लिया जाता है और टारगेट करके उनको मेजरली इसके अंदर जो है केयर दी जाती है। तो सबसे पहला आता है इसमें सेक्सुअली एक्टिव मैन एंड वीमेन, यानी कि ऐसे मेल और फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद एडोलसेंट्स एंड यूथ, क्योंकि ये हमारा आगे चल के फ्यूचर होने वाला है, तो इन लोगों को अगर ऐसे डिसीज़ के बारे में, ऐसे इन्फेक्शंस के बारे में पता रहेगा तो ये इन फ्यूचर जो है ऐसे कोई भी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि सेक्स वर्कर, MSM, ट्रांसजेंडर पर्सन, पीपल हु इंजेक्टेड ड्रग्स, यानी कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसजेंडर पर्सन हो सकते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर ऐसे पर्सन जो ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं तो उनके अंदर भी जो है STD इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं वायरस बैक्टीरिया के। तो उन सभी को जो है STD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, इनके ट्रांसमिशन के बारे में समझाना, सिम्टम्स के बारे में समझाना और इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में समझाना, ये सारी चीज़ें जो इसके प्रोग्राम के अंदर की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि मेजर एक्टिविटीज़ कौन सी की जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसके अंदर जो है केयर दी जाती है, ठीक है। अब इसमें मेजर एक्टिविटी देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो है हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, ठीक है। प्रमोट सेफ सेक्स एंड कॉन्डम यूज़, कम्युनिटी में लोगों को जो है सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एंड कॉन्डम यूज़ के बारे में समझाना, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, ओके, कि अगर कोई सिम्टम्स दिख रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही है तो उनकी स्क्रीनिंग करके उनका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एट सुरक्षा क्लिनिक, इन सारे डिसीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है फ्री में कराया जाता है, जिसे जो है एक सुरक्षा क्लिनिक कहा जाता है, ठीक है, जो कि किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, STI एंड RTI क्लिनिक्स के रूप में, ठीक है। उसके बाद हम काउंसलिंग ऑफ पेशेंट एंड पार्टनर और पेशेंट की काउंसलिंग करना ताकि उन्हें जो है डिसीज़ के बारे में समझ आ सके, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड पार्टनर ट्रीटमेंट, मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कि अगर कोई पर्सन डिटेक्ट हुआ है कि उसको STD है तो उसके पार्टनर्स को डिटेक्ट करना कि उसके कौन कौन से पार्टनर है, क्योंकि उन लोगों को भी ऐसी डिसीज़ हो सकती है और वो और ज़्यादा लोगों में ना फैला सके, इसीलिए उनको ट्रेस करके उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। रेफरल फॉर HIV एंड सिफाइलिस टेस्टिंग, और अगर सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस है तो जो है उन्हें रेफ़र करना, ठीक है। और साथ में हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये इसके मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, मेजर एक्टिविटीज़ जो इस प्रोग्राम के अंदर की जाती थी। अब इसमें नर्स का क्या रोल है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो है लोगों को STD प्रिवेंशन के बारे में समझाना कि STD क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और ये आगे चल के लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकता है, दिक्कत कर सकता है, ये सारी चीज़ें लोगों को समझाना, ठीक है। मोटिवेट पीपल टू यूज़ कॉन्डम, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है लोगों को मोटिवेट करती है कि आप लोग कॉन्डम्स का यूज़ करें ताकि जो है ऐसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का और ज़्यादा स्प्रेड कम्युनिटी में नहीं होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड STD केसेस एंड रेफर देम, ठीक है, मतलब जो वो सस्पेक्टेड केस है इसके STD के, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रेफ़र करना नर्स का काम होता है, ठीक है। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, और साथ में नर्स का काम ये होता है कि वो STD वाले पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करे और साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे प्राइवेट रखे, सीक्रेट रखे, किसी अदर पर्सन के साथ कभी शेयर ना करे, ठीक है। इनकरेज पार्टनर ट्रीटमेंट, जो नर्स होती है वो मतलब पेशेंट को और उनके पार्टनर को ट्रीटमेंट के लिए इनकरेज करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करती है, ठीक है। कंडक्ट कम्युनिटी ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रीटमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का काम भी किसका होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का होता है, ठीक है। फॉलो अप पेशेंट एंड इंश्योर ट्रीटमेंट कॉम्प्लीटेशन, ठीक है, मतलब कि पेशेंट को फॉलोअप के बारे में समझाना और ट्रीटमेंट पूरी तरीके से पेशेंट कंप्लीट करे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स वगैरह को मेंटेन करके रखना किसका काम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है खत्म, STD कंट्रोल प्रोग्राम वाला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।